Welcome back to your YouTube channel विजय पथ। हमने पूर्व में ही अधिगम की अवधारणा और प्रकृति को समझा और स्पष्ट किया। आज के वीडियो में हम पुनः अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। अधिगम सीखना ही है। आज मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। व्यवहार क्या है? एक प्रकार का सीखना ही है। इस प्रकार अधिगम शिक्षण का मूल आधार है, अर्थात हमारा सीखना ही शिक्षण को सफल बनाता है। अधिगम के आधार एक प्रभावी अधिगम के लिए, एक सफल अधिगम के लिए मानसिक अनुशासन मेंटल डिसिप्लिन का होना अति आवश्यक है। इसी के साथ समूह ज्ञान अर्थात नोइंग, हमें अपने समाज और पाठ्यक्रम की समझ भी होनी चाहिए। अनुभव फीलिंग्स, सीखने वाले का अधिगम करने वाले का अनुभवी होना अर्थात पूर्व ज्ञान का होना भी आवश्यक माना जाता है। और सबसे अधिक मुख्य रूप से इच्छा विलिंग अर्थात सीखने की इच्छा का होना प्रभावी अधिगम के लिए अति आवश्यक है। अधिगम को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख कारक निम्न हैं। नंबर 1, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। हमने कई बार पढ़ा है, सुना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, उनका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। ये बालक अध्ययन में अधिक रुचि लेते हैं। इसके अभाव में अर्थात शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अभाव में बालक जल्द ही थकान का अनुभव करने लगता है, जिससे उसका अधिगम अर्थात सीखना प्रभावित होता है। नेक्स्ट, सीखने की इच्छा। यह अधिगम का एक मुख्य और अनिवार्य घटक माना जाता है। इसी से बालक क्रियाशील रहता है, अर्थात जब उसमें सीखने की इच्छा होगी तो बालक इस दिशा में क्रियाशील होगा, एक्टिव होगा, सीखने के लिए तत्पर रहेगा। सीखने में पठार अर्थात थकान जल्दी महसूस नहीं करता है। अध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बालक की इच्छा शक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए। नेक्स्ट, परिपक्वता मैच्योरिटी। किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए, अधिगम प्राप्त करने के लिए बालक का मैच्योर होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना परिपक्वता के वह अपनी आयु और क्षमता के अनुसार सीखने में सक्षम नहीं हो सकता। इसी बात को कॉलसेनिक महोदय ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है, जिनके अनुसार परिपक्वता एवं अधिगम एक दूसरे पर निर्भर हैं। इनको अलग करना बहुत ही मुश्किल है, अर्थात अधिगम प्राप्त करने के लिए परिपक्वता की आवश्यकता होती है और इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। परिपक्वता किसमें हो? बालक के शारीरिक और मानसिक दोनों क्षमताओं में दोनों का विकास होना अति आवश्यक है। ऐसे परिपक्व बालक सदैव सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं और इनका जो अधिगम है वो तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट, मोटिवेशन अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपने उद्देश्य तक ले जाती है। बिना मोटिवेशन के
हम ना तो किसी कार्य को करते हैं और यदि करते भी हैं तो उसमें सफलता की संभावना बहुत कम होती है। यह सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाती है। अतः सकारात्मक फीडबैक देकर शिक्षक सदैव बालक को अभिप्रेरित रख सकता है, जिससे कि बालक की अध्ययन में रुचि बनी रहे और वह प्रभावी अधिगम करने में सक्षम हो। नेक्स्ट, विषय सामग्री और उसका स्वरूप, सब्जेक्ट मैटर एंड इट्स नेचर। ये भी अधिगम को प्रभावित करने का एक सशक्त कारक है। यदि अध्ययन सामग्री सरल होगी, रुचिकर होगी, तो बालक उसे आसानी से ग्रहण कर सकता है। अतः पाठ्यक्रम के निर्माण में सरल से जटिल सिद्धांत का पालन करना चाहिए, अर्थात बालक को पहले सरलीकृत सामान्य बातें, सामान्य पाठ्यक्रम बताया जाए, सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, फिर धीरे धीरे उसको जटिलता की तरफ ले जाया जाए। नेक्स्ट, वातावरण, एटमॉस्फियर। यह भी एक प्रमुख और मुख्य घटक कारक है, क्योंकि बालक वातावरण की भी उपज माना जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस पर कई अध्ययन किए हैं और यह सिद्ध किया है कि वातावरण बालक के विकास का एक बहुत ही सशक्त और प्रभावी माध्यम है। सरल शब्दों में कहें तो परिवार, स्कूल, समाज का वातावरण स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ होने का तात्पर्य है कि हमारा वातावरण सीखने के अनुकूल हो, ज़्यादा प्राकृतिक हो, शोरगुल से दूर हो, हवा और प्रकाश की व्यवस्था हो। इसी के साथ साथ बालक के साथ शिक्षक का, परिवार का स्नेहपूर्ण व्यवहार करना अति आवश्यक है। सहयोगात्मक रवैया हो, प्रदर्शन के अवसर मिले छात्र को अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए भी अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। मनोवैज्ञानिक वातावरण अधिगम के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसी परिस्थिति में बालक तीव्र गति से अधिगम कर सकता है। नेक्स्ट, अधिगम का समय, टाइम ऑफ लर्निंग। ये प्रत्येक बालक के लिए अलग अलग हो सकता है, जिसे कि बालक अपनी रुचि के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार चयन करता है। ऐसा माना जाता है कि प्रातःकाल बालक स्फूर्ति से, शक्ति से युक्त होता है, वातावरण शांत होता है और उसकी शारीरिक और मानसिक थकान रात भर सोने से दूर होती है। ऐसी अवस्था में बालक तीव्र गति से और शीघ्र अधिगम कर सकता है। तीव्र अधिगम और सरलता इसी से निश्चित होती है कि बालक कब थकान का अनुभव नहीं करता और वह कब अपने आप को सीखने के उपयुक्त पाता है। अतः बालक को उसी समय अध्ययन करना चाहिए जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो, तत्पर हो। नेक्स्ट, सीखने की विधि, मेथड ऑफ लर्निंग। सीखने की बहुत सारी विधियां, बहुत सारे खोज, बहुत सारे प्रयोग मनोवैज्ञानिकों ने किए हैं, जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं, हमारे अधिगम को अस्थायी बनाते हैं। अधिगम विधि और अधिगम में सीधा संबंध होता है, अर्थात यदि हमारी विधि, अध्ययन अध्यापन की विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, तो हमारा अधिगम तीव्र होगा, शीघ्र होगा। बालक आसानी से सीखेगा, सीखने में उसे सरलता होगी। अतः अध्ययन विधि जितनी प्रभावी होगी,
जितनी मनोवैज्ञानिक शोधों पर आधारित होगी, अधिगम भी उतना ही अधिक सफल होगा, सीखना अधिक सरल होगा। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षक को मनोवैज्ञानिक विधियों का सहारा लेना चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए इसीलिए खेल विधि, कहानी विधि अधिक उपयोगी मानी गई है। उच्च कक्षाओं के लिए योजना व सामूहिक विधि अधिक प्रभावशाली हो सकती है, क्योंकि इस समय बालक का मस्तिष्क विकसित हो जाता है, उसके अनुभवों में वृद्धि होती है और वह निरंतर प्रगति करता हुआ, सीखता हुआ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ टीचर, अध्यापक की भूमिका। यह भी एक प्रभावी कारक है। अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका सर्वोपरि होती है। अध्यापक ही एक नाविक के समान होता है जो अपने छात्रों को सकुशल एक किनारे से दूसरे किनारे में ले जाने में सक्षम बनाता है, ले जाता है। ये अलग बात है कि आज की शिक्षा बाल केंद्रित है, लेकिन उस शिक्षा की मुख्य भूमिका में शिक्षक ही होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक को सिखाने का कार्य शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। अतः अध्यापक की योग्यता, उसका व्यक्तित्व, उसका आचरण, शिक्षण विधियों का ज्ञान आदि अधिगम को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है। ऐसे अध्यापक की कक्षा में छात्र अधिक रुचि लेते हैं जो खुद मनोवैज्ञानिक विधियों का पाठ्यक्रम का ज्ञाता हो और प्रभावी अधिगम में खुद को सक्षम बनाता हो। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बिंदु हैं जिन्हें हम महत्व दे सकते हैं, जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य। अध्यापक और छात्र दोनों का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क, सीखने की इच्छा, अध्यापक में सिखाने की इच्छा हो और छात्र सीखने के लिए तत्पर हो। समय सारणी का निर्माण, ये भी एक मुख्य कारक है, अर्थात विद्यालय में समय सारणी का निर्माण ऐसा हो जो बालक के अधिगम को सफल बनाने में सहायक हो। अर्थात कठिन विषयों को सारणी में प्रथम चरण में रखा जाए और अन्य विषयों को बाद में सिखाया जाए। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, दोहराने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन कारकों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि इन बिंदुओं, इन बातों, इन कारकों को ध्यान में रखकर अधिगम करवाया जाए तो बालक का अधिगम तीव्र होगा, सरलता से होगा और वह अस्थायी और प्रभावी होगा। डंविल महोदय ने ध्यान को अधिक महत्व दिया है। डंविल के अनुसार किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना ही ध्यान है। अर्थात प्रभावी अधिगम के लिए ध्यान का होना, चेतना का केंद्रित होना अति आवश्यक माना गया है। टॉमसन ने अभिप्रेरणा, मोटिवेशन को अधिक प्रभावशाली माना है, जिनके अनुसार सबसे प्रभावी अधिगम उस समय होता है जब बालक मानसिक क्रिया सर्वाधिक करता है, अर्थात वह प्रेरित होता है सीखने के लिए। अधिकतम मानसिक क्रिया प्रबल अभिप्रेरणा के फलस्वरूप ही हो सकती है। इसके अतिरिक्त भाषा शैली कैसी हो, प्रभावी हो, सामान्य हो। शिक्षक की आवाज़ भाषा ना अधिक कर्कश हो और ना अधिक मंद हो। श्रव्य दृश्य सामग्री का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। बालक को और शिक्षक को दोनों को उद्देश्यों का ज्ञान हो।
मनोवैज्ञानिक वातावरण हो, विद्यालय की स्थिति शहरों से दूर हो, ये सारे कारक शिक्षक और छात्र दोनों के अधिगम की प्रक्रिया को सफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ प्रभावशाली अधिगम के कुछ अवरोधक भी माने जाते हैं, जैसे प्रेरणा का अभाव, सीखने की परिस्थितियां अनुकूल न होना, उद्देश्यहीनता, शिक्षक की अदूरदर्शिता, जो भी पाठ्यक्रम है वो शिक्षक की रुचि के अनुसार ना होना, अधिगम जीवन से जुड़ा ना होना आदि। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रभावी अधिगम के लिए यदि इन बिंदुओं का, इन कारकों का प्रयोग किया जाए तो अधिगम अस्थायी होगा, प्रभावी होगा और बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सक्षम होगा। इसी के आधार पर बालक अपने परिवार, समाज, राष्ट्र की उन्नति में, प्रगति में एक मुख्य सहयोगी की भूमिका अदा कर सकता है। धन्यवाद।